मतलब 100 बोर्ड लग रहे हैं तो 20 तो पास, ठीक है, ऐसे रगड़े बटे हुए उसमें गवर्नमेंट भी की होगी, तो हमें तो बहुत दुख हुआ। 52 करोड़, वो 52 करोड़ का हिसाब कहाँ है, वो हमारे को चाहिए ना, कहाँ है? खतरा था नहीं, नीचा बहुत खतरा है ना, शुरू में आछो चीमा लल्ला उस टाइम भी उसका मतलब इसका मतलब ना के बराबर फायदा मिला। बेनिफिट है ना, वो दिखानी हमें। सो हेलो एवरीबडी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। किन्नौर का चीरहरण पहले ये सुना करते थे, उस गांव की ओर मैं आपको लिए चलता हूं जो दो चीज़ों के बहुत बड़े दंश झेल चुका है। एक तो अंडरग्राउंड सुरंग और अंधाधुंध ब्लास्टिंग, उसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन। जी हाँ, विदाउट एनी डिले अभी मैं आपको लिए चलता हूँ उस गाँव जिसे नालसे भी बोलते हैं निचार, हमारा निचार। प्रोजेक्ट आने से काफ़ी नुकसान है। आज देखो हमारे निचार गांव बहुत खतरे में है। निचार बिल्कुल गांव के नीचे जो है पूरे चैम्बर बने हुए हैं। ऐसे मतलब बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान। धन्यवाद दीदी। निचार को कितना फ़ायदा हुआ प्रोजेक्ट आने से? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ और नुकसान ही हुआ ज़्यादातर। हाँ जी। कितना फ़ायदा हुआ? फायदा तो कहाँ फायदा हुआ, यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे कट रहे हैं, क्या हमारे को तो कुछ भी लाभ नहीं। इतने पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ बोलते हैं, इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं, क्या हमारे को तो कोई बेनिफिट तो नहीं, उल्टा नुकसान है। हमारे नीचे सुरंग खुदे गए हैं, कितने बड़े बड़े चैम्बर खुले हुए हैं, उससे कोई बेनिफिट होगा? ये तो कुछ सालों में हम तो नीचे चले जाएंगे, जो बने चकड़े उसी में चले जाएंगे। हमारी तो जिंदगी वैसे व्यर्थ है। पैसा क्या चीज है? तो पैसा तो क्या, कुछ भी नहीं है। जो चैम्बर 4 खुले हुए बोलते हैं हमारे नीचे, चार के नीचे तो 4 चैम्बर खुले, तो 4 चैम्बर में कुछ हम तो नीचे है। हमें तो कुछ नहीं, हमारे को तो अपना बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है हमारे को। तो खोला है, फालतू खोला है। लकड़ियाँ कहाँ गई? कुछ भी जलाने को तो दिया हमारे को, तो छिलके वो तो क्या दिए, सामान आगे चले गए। उसका पेड़ करने का नुकसान दिखता है आज को। हाँ जी, नुकसान क्यों दिखता है? इतना जंगल खाली कर दिया, नुकसान। और उसके वो जड़ भी होते हैं, उसको भी तो बेचने ले जा रहे हैं, जैसे भी झुंडे निकाल के वो भी ले जा रहे हैं। गाँव वालों को क्या है? गाँव वालों को तो लकड़ी मत काटो, टहनी मत निकालो, बेनिफिट आगे मिला हमारे को, क्या मिला हमारे को? गाँव वालों को बेनिफिट है नहीं, यहाँ लकड़ी जलाते हैं, हमें ना सर्दी को बहुत बर्फ आती है, बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, झुंडे में नहीं मिलते। पेड़ काट रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारा बच्चा एक काटा जा रहा है। पेड़ तो कटने नहीं चाहिए, पेड़ ही तो हमारी जान है, ऑक्सीजन देने वाले यही है हमको सब। मतलब इवन की जो लैंड स्लाइडिंग होती है उसको भी यही रोकते हैं। तो ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए ना, पेड़ तो काटने नहीं चाहिए। अब जैसे ज़मीन हुई है उस हिसाब से नुकसान भी तो हुआ है, उस हिसाब से देना चाहिए था, ज़्यादा मिलना चाहिए था, उसके हिसाब से कम मिला है ना। तो बाकी अब तो जो हो गया, अब 1% तो दे गवर्नमेंट, उसके लिए तो एग्री हो। अब लगे हुए सारे कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से लगे पड़े थे 16 पंचायत वाले, हम पूरे नीचे जाखड़ी से लेके यहाँ तक। तो अब देखो क्या निकालते हैं रिजल्ट ये लोग। माचिस नीता तीरे थुक्तुई ना तिब्रोंग रूम मानिंग ता छुची मेच। अच्छा। तिब्रोंग हाजीमा बाते हाजीमा बारे नीता युक्ता टंडोल कोटो ना नीता थुक दगो दिमाग संग गरमा लान मते गरलान ना ता हम आई बिलोंग जगह की मानी की मा दंग बने जुई आबे से छुचीमा लान पूरा टंडोल कोट युक्ता बुरिया लान नीता थुक तर गर्तु या नाम गर्तु या निंगता छुची पता नहीं। अच्छा। हालांकि मैं नहीं जगह ना नहीं था तो जिम्मे कामंग लान जगह नहीं तो का तू जगह तो कर छुची मा लान सी हालाते भूकंप दे रोशंग बुरी हाल को पोषण निंग रिमाशा होने क्रैश सारी को पकनिंग था पोषण सीधा युबियो म पहले कि पहले ना उना तो माटिंग दे बुंग तो ना इपा ओदे आचिंग तो जे चिरोल बेओ युक्त तो शो खतरा था नहीं, निचार बहुत खतरा है ना। शुरू में आछो चीमा लान दोष में थे आते मी तू शेने थे तो नुकसान पैसा ले मा परे कीमा चाहिँ क्रेखा चिस्तो कीमा चाहिँ क्रेखा चिस बिल्कुल हो ये क्रेको आछि निंग तवाल नि चार नुकसान चिस्तो ओ लो ए लो शन बनाओ से खतरा या तक दे चलला बुरा निंग तवाल खत नो आछि मते नुकसान चिस्तो खतरा क्रीमा बिल्कुल कीमा त ब्रोसोदु
Ipashos. Hota ho je game ne wo yuk bio to. Pita chobil ko. जंगल का जंगली भारी नुकसान बहुत बुरा लगा पूरा जंगल खाली कर दिया अच्छा और ऊपर से यहाँ भी लकड़ भी बेच रही है यहाँ जिम्मेदार को यहाँ लकड़ नहीं मिलता है बाहर को दे दिए बाकी क्या कर सकते कंपनी के आने से कितना फ़ायदा हुआ कंपनी से क्या होना कुछ नहीं मिला क्या कुछ फायदा नहीं हुआ हमारा एज कम्पेयरली एक्चुअली मैं अगर जानूँ और मैंने जो पूर्वजों से जिनसे सुना है मेरे दादाजी से सुना है तो मुझे एक्चुअली यही दिखा है कि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं यहाँ पे और निचार ब्लॉक में मोस्टली जितने बने हैं उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है निचार ब्लॉक को ऑब्वियसली नुकसान ही ज़्यादा हुआ है क्योंकि पेड़ों की कटाई हुई है सबसे ज़्यादा नुकसान ही हुआ है और इसके अलावा ऑलरेडी जितने भी चीज़ें चल रहे हैं और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं कि हम एक टाइम यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ती थी एंड बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता था चीज़ें फसलें वैसी होती थी बट आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं है एंड नेक्स्ट जनरेशन अगर हमारे कल को पता चले उनको तो ये चीज़ों का पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हुआ था या ये चीज़ें हो भी रही है उन्हें तो वही दिख रहा होगा जो आज के टाइम पे दिख रहा है तो मुझे इस चीज़ से लग रहा है कि कोई इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं और जितने भी चीज़ें हो रहे हैं इनको बंद करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है और कम से कम चीज़ें अगर नुकसान हो ज़्यादा है क्योंकि इन्वायरमेंट को अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो मे भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान चीज़ें अपने ही यहाँ के ज़्यादा नुकसान रहेगा मेरे मायने में तो जो बड़ा एक बेनिफिट है ना वो दिखा नहीं हमें विचार में वैसा हमें कहीं नहीं दिखा कि इन्होंने इतने बड़े लेवल में कोई इन्वेस्ट किया कोई यहाँ के लोगों को एक बड़ा बेनिफिट हुआ जैसा कोई इतना बड़ा इफेक्टेड एरिया यहाँ है ना जहाँ इस गांव के नीचे 4 वो है टर्मिनल्स है ठीक है जी और उस हिसाब से इन्होंने यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं किया जैसा साल में जितना इनका प्रॉफिट का कुछ % खर्च करना होता है इन पर तो वैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ इनका कुछ जगह लोगों को जैसा कई लोगों को बेवकूफ़ बनाने के जैसे मंदिरों में पैसा दे रहे हैं ना हम दे रहे करके आपको और कुछ यहाँ हॉस्पिटल्स के लिए हर वीरवार को एक गाड़ी लाते कि हेल्थ के लिए हम चेक कर रहे हैं इस पर कोई ऐसा है नहीं कि चेक कर लिया दवाइयाँ दिया ऐसा है ही नहीं वो आते हैं पर्चे बनाते दवाइयाँ क्या बीमारी पूछते और चले जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका कहीं गेम है कि यार कल दिन आगे कोई पूछे तो हम इन पर हेल्थ पे भी इनको बेनिफिट दे रहे हैं एक्चुअल में कितना हफ्ते में एक बार आते हैं और दवाइयाँ दे के चले जाते हैं और बाकी ऐसा कोई बेनिफिट मुझे नहीं दिखा आज तक फ़ायदा तो सर ऐसा कुछ दिखा नहीं नुकसान ही दिखा हुआ है नुकसान कैसा नुकसान है जब ये कंपनी बन रही थी घरों में क्रैक्स लगने शुरू हो गए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे वो श्रिंक होने लग गए और अभी कंपनीज ने ऊपर से टावरें डाल दिए इसके जो बिजली गड़कती है ना इसके नीचे जो मकान है उस पर करंट आता है अच्छा हाँ इसकी जो लाइट की वजह से ना प्रॉब्लम आ रही है सर करंट्स लग रहे हैं बहुत सी जगहों में तो ये सर साइड इफेक्ट से दिख रहे हैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ फ़ायदा तो ऐसा कुछ दिखा नहीं सर अच्छा इसके अतिरिक्त मतलब हाँ रोज़गार वगैरह पे कुछ रोज़गार से जब कंपनी ये क्या बोलते हैं जेबी कंपनी आई थी तब ऐसा कहा गया था कि 70% जो जॉब्स हैं यहाँ के जो लोकल्स को दी जाएगी पर ऐसा दिखता नहीं है कि आज कोई यहाँ का जो लोकल है वो कंपनी में अच्छे पोजीशन पे है या फिर लेबर क्लास में ही है ऐसा दिखता नहीं है और 10-15 लोग कहीं हो गलती से इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं पूरे निचार में हमारे को तो कुछ फ़ायदा नहीं दिखता ऐसा इसमें हाँ क्योंकि ये पहले हमारे यहाँ आप देखा आपने रातपा जाकड़ी जब ये खुला तो इसमें हमारे सब कुछ हमारे निचार के नीचे सब कुछ खुदा हुआ है पर इसका फ़ायदा हमारे को कुछ नहीं हुआ जब ये टावर लाइन आए तो उस टाइम भी उसका इसका ना के बराबर फ़ायदा मिला कितना मिला हमारे को लगभग 22,500 पर घर 22,500 में होता क्या कुछ भी नहीं इतना जंगल कटा हमारा कुछ फ़ायदा हमारे को ना हमारे को ढंग से कुछ ना स्लीपर ना लक्कड़ कुछ भी नहीं तो इसका मतलब ये तो वैसे हम तो बिल्कुल खिलाफ ही है इसके मतलब जो आप लोगों ने एक मुहिम छिड़ी है नो मीन्स नो बहुत ही अच्छा हम बिल्कुल इसका बिल्कुल साथ देते तो हम तो यही कहते कि वैसे तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट तो आने ही नहीं चाहिए किन्नौर में क्योंकि वैसे ही बहुत हो चुके हैं यहाँ पर तो इसका वैसे कोई फ़ायदा तो है नहीं खासकर युवाओं को कोई रोज़गार तो दे नहीं रहे अगर देते भी हो तो ना मात्र हो कुछ टाइम के लिए रखते हैं उसके बाद बाहर कर देते इसका कोई फ़ायदा तो हमारे को दिखता नहीं है सर देखिए पेड़ तो हमारा ऐसा है कि निचार की शान है जो हमारे देवदार के पेड़ है
यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से पेड़ कटे, तो हमें तो बहुत दुख हुआ। हमने ऑब्जेक्शन भी किया पर सुनने वाला कोई था नहीं। अब चलो हम क्या बोल सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी की होगी, तो हमें तो बहुत दुख हुआ, तो हमें कुछ मिला भी नहीं। तो हमारे को जो ये ट्रांसमिशन लाइन और नीचे जो चैम्बरें बने हुए हैं, तो हमारे खेते कई स्लाइड हो रहे हैं और हमारे जितने भी चश्मे पानी है वो सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ये देखिए, तो अभी बरसात में ये नाला बह रहा है, बाकी ये नाला भी बहता नहीं है। तो हम क्या बताएं, तो हम तो बहुत दुखी है पर सुनने वाला कोई है नहीं हमारा। पेड़ जब गाँव में तब कट रहे थे पेड़? जी बिल्कुल, तभी कट रहे थे। जैसे जब इन्होंने बोला होगा कि इतने पेड़ कटेंगे, उतने नहीं, हमारे को कोई बोला नहीं इन्होंने। अच्छा। उससे ज़्यादा पेड़ कटे जी, इसमें हज़ारों पेड़ कटे। आपको हम दिखाएंगे ऊपर, तो आप देखेंगे, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कितने चौड़े उससे पेड़ कटे हुए। और इसका मुआवजा मिला आप लोगों को? मुआवजा हमारे को तो समथिंग 22 हज़ार रुपये मिला। हाँ जी, बाकी तो उसके ऊपर हमारे को कुछ मिला नहीं। तो आप अभी जैसे पीछे मुड़ के देखते होंगे ना, जितने पेड़ कटे हैं उसके मुकाबले जितना मुआवजा मिला है, क्या वो मतलब न्याय संगत है? आपको लगता है उसका भरपाई हुआ है उससे? नहीं, ये सब जोर जबरदस्ती में दिया गया है, बाकी हमारे को कोई उससे बेनिफिट नहीं है। देखिए, हमारे अब यहाँ बर्फ भी नहीं गिर रहा है हमारे निचार में। तो जब ये पेड़ थे, ट्रांसमिशन लाइन जब से आया हुआ है, तो ये जो जंगल है यहाँ तक बर्फ आते हैं और यहाँ से नीचे बर्फ भी नहीं पड़ता है। तो मतलब हम काफ़ी परेशानी झेल चुके हैं। निचार में आप देखिए, इतना पेड़ कटा, डेवलपमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, बाकी आपको मालूम है। और जैसे ट्रांसमिशन लाइन के नीचे कभी कुछ नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल नुकसान हुआ है। कईयों के बगीचे नुकसान हुए, तो जिसके नीचे वो लाइन, कई जगह बगीचे सूख रहे, इसके जो करंट का पावर है ना जी, उससे तो वहाँ पे कई बार सेब भी नहीं लग रहे लोगों के बगीचों में, काफ़ी दिक्कतें आ रही है इससे। कईयों के मकानों में करंट पकड़ रहा है। हाँ जी, बरसात होता है जब, तब काफ़ी दिक्कतें होती है। और जैसे आप लोग जंगल में आवाजाही करते होंगे, तब भी उससे प्रॉब्लम आ रहा है? बिल्कुल जी। अच्छा, फिर उसके उसमें क्या कोई सुनवाई हो रहा है कि जवाब? नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। कोई सुनने वाला नहीं है। चले गए, ट्रांसमिशन आ गया, वो 22 हज़ार रुपये दे दिए, उसके बाद किसी से कोई किसी को लेना देना नहीं है। हाँ जी, ये है। प्रोजेक्ट आने से निचार गांव को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सर, ये नटपा जाकड़ी बिल्कुल फायदा तो 1% का नहीं हुआ हमारे। इससे नुकसान ही नुकसान है। हमारे सारे चश्मे सूख गए, तो आप कंडे जाएंगे, हमारे वहाँ पानी जो इतना आता था वो कंडे से ही पानी सूख चुका है। ये आप जो है कि काफ़ी ये पीछे बैक साइड तक, कम से कम आप अंदर से जाओगे तो 1.5 किलोमीटर अंदर तक ये टंडल बना हुआ है। तो जब कभी यहाँ भूकंप पड़ गया तो निचार सारा इसके नीचे दब जाएगा। इससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है, पर जो हमारा जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो कहते हो सारा कुछ डैमेज हो गया सर हमारा। और जो हमारे यहाँ के जो उस टाइम के जो लोग थे इतने जागरूक नहीं थे, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट और इस चीज़ का लॉसेस कुछ पता नहीं था इस बारे में, तो लोग कुछ कर नहीं पाए। और जो जिनको पता था वो तो फिर उस हिसाब से गांव वालों को उसका बेनिफिट, उसका वैल्यू, उसका जो डैमेज है वो समझा नहीं पाए सर। उस टाइम देखो सर, ये प्रकृति हमारा देखो सर, ऐसा जंगल आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। तो जब जंगल कटता है सर, दुख होता है सर कि हमारा जो नेचुरल क्लाइमेट से ऑक्सीजन हमारे को जंगल से मिलता है, तो फिर अच्छा नहीं लगा सर उस टाइम ना। फिर सर देखो, अब हमारी प्रशासन इसके खिलाफ नहीं थे सर, गाँव वाले खिलाफ थे, तो फिर उससे हम कुछ नहीं कर पाए सर इसके बारे में। देखिए आते ऐसा है कि प्रोजेक्ट आने से जो फ़ायदा हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो अगर हम 100% का एक आंकड़ा लेके चले, 100% में से 1% के अराउंड भी हम निचार वालों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट के आने से। नुकसान हमारे को इतना हुआ है कि अब अगर मैं मान के चलूँ कि निचार की अगर पॉपुलेशन वैसे 1000 के पास भी नहीं है, अगर पर हेड पर घर की अगर मैं बात करूँ, तो उस हिसाब से अगर देखिए जो हमारे फॉरेस्ट का जो एरिया है वो पूरा जो कटा हुआ है, जो यहाँ से ये पूरी लाइन गई हुई है, यहाँ पे मतलब 1000 के हिसाब से हम गिन नहीं सकते इतने पेड़ की कटान हुए हुए। तो हमारे को फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है। पौधे अगर हम बात करें, जो हमारे देवदार के पौधे हैं, अब ये आपके सामने एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो पौधे हैं, इन पौधों को बनने के लिए अराउंड कम से कम 200-300 साल का टाइम तो लगा ही होगा। ये इतने 100 फुट के पौधे हुए, तो फ़ायदा हमारे को प्रोजेक्ट के आने से मैं जो मुझे लगता है कि अराउंड 1% के आसपास भी नहीं होगा जो फ़ायदा हुआ है। प्रोटेक्टेड एरिया तो हमारे पास है, हमारे नीचे 4-4, 5-5 चैम्बर बने हुए, तो क्या मिला निचार वालों को? जो हमारे पुराने प्रधान जो भी थे, क्या किया उन्होंने? वो खा के चले गए, अपने झोले भर दिए उन्होंने। हमारे पास क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि मतलब पेड़ों वाली बात, तो कटे ना कि पूरा देखो आप, अगर साथ से देखेंगे पूरा नाला बना हुआ है, नाले की तरह बना, NH की तरह बना हुआ है। उसमें क्या मिला? सिर्फ 22,500 हज़ार हमारे को पकड़ा दिए, ठीक है जी। और बाकी जो फॉरेस्ट को दिया क्या 52 करोड़, वो 52 करोड़ का हिसाब कहाँ है? वो हमारे को चाहिए ना, कहाँ है? अब
देखा जाए तो जो हाँ हमारे यहाँ के लोग भी उस समय एजुकेटेड नहीं थे और उसका जो है गलत उपयोग किया गया, उनका ना फ़ायदा उठाया गया और इस निचार को पूरा तरह से बर्बाद कर दिया गया। अब देखे तो जब कुछ भी सुविधाएं देते हैं वो निचार को नेगलेक्ट ही करते हैं। कहीं DPS स्कूल खुला है, यहाँ के बच्चों को लेते नहीं हैं। अब फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए थे वो प्रॉपर निचार में खुलने चाहिए थे, अब खुले बाबा नगर या जागड़ी। अब जहाँ नुकसान हुआ था सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए ना, विकास। अब मेन रीज़न ये है कि यहाँ के लोगों को पहले एजुकेटेड करो और यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित करें। वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना हमने कभी कुछ लिया। जब उस समय जब तो पैसे देने की बात आई तो यहाँ के कुछ प्रधानों ने वो उनके साथ मिलकर जो है ना वो बेनिफिट भी नहीं ले पाए कुछ। किसी को 2000 दिया तो किसी को 5000, किसी को दिया ही नहीं। अब एशिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है तो ये गांव तो पूरी तरह से बर्बाद है। अब आने वाले समय में ना ये चुनौतियाँ हम भुगतेंगे। If tomorrow any untoward incident happen, who would be responsible? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। प्लीज़ इसके आगे का देखिएगा और खुद समझने की कोशिश कीजिएगा what accountability is। अब आगे इसमें दरअसल में 7-8 साल में अपनी गाड़ी लगवाया था क्योंकि रोज़गार के नाम पे तो था ना, लैंड लूजर को रोज़गार तो दिया नहीं। हाँ, मेरी कंपनी के साथ मेरी जीप लगी हुई थी तो अंदर हम लोग जाते थे यहाँ से लेकर बदाल तक, बदाल इवन झाकड़ी तक। तो नीचे हमारे ठीक नीचे जो है ना एक्चुअल जो लॉस है ना निचार वाल का, नीचे 3 इतने बड़े चैम्बर हैं जैसे देवी जी के मंदिर में, इससे भी हाइट के 3 ऐसे चैम्बर हैं बने। तो उसी समय हमको लग रहा था, इवन मेरे साथ एक GM हुआ करता था, वो भी बोल रहा था इन फ्यूचर आपको बहुत रिस्क है क्योंकि कभी ना कभी धरती अब नीचे इतना खोखला हो चुका है तो उससे दुष्परिणाम तो निकलने। अब जैसे आज हमारा सारा नेचुरल सोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, पहले खेतों में पानी होता, आज कहाँ फसल, तो इसके परिणाम तो अभी तक जो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। आने वाले 10-12 साल में और इसके बड़ा भयानक परिणाम निकल सकते हैं कभी भी। तो और दूसरी जो इनका रोग बोर्ड जो लगता नहीं था तो वो जो टांग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग बोर्ड लगते तो उसका मैक्सिमम दिन को 100 लग रहे हैं। तो उसमें 20% ऐसा होता था जो लोड एक्चुअली ले सकता है। अदरवाइज कुछ ऐसे है कि मतलब रगड़ा बट्टी में पास हो रहा है जो कैपेसिटी नहीं होता तो वो बोल्ट लगते हैं, उससे एक प्रेशर होता था मशीन से ना प्रेशर की। तो 100 मतलब आज दिन में 100 लग रहे हैं तो उसमें से 20 एक तो ठीक होते थे क्योंकि मेरे उनके साथ सर्वे वालों को सब ड्यूटी होता था। तो मेरे साथ जो एक चंबा का लड़का होता तो बोलता था आधे साहब बोला ये जो प्रेशर जो है ना मतलब 100 है इतना आना चाहिए, इसका कैपेसिटी होता है तो कहीं कम होता है। तो इनका अपना आपस में होते है जब इतना लाखों करोड़ों का काम चल रहा है तो मतलब 100 बोर्ड लग रहे हैं तो 20 तो पास ठीक है, 80 रगड़े बट्टे में तो ये ऐसा कंडीशन हुआ करता था। अब उस समय ऐसा था कि इतना वो हम लोग भी थोड़ा होते नहीं, शायद ऐसा इस एज में होते तो शायद हम लोग प्रोटेस्ट भी कर होता है, जवानी होता ना थोड़ा लापरवाही जैसे थे। पर बाद में जैसे जैसे समझ आया तो आज पता लग रहा है इसके झेल रहे हम लोग। निचार को कुछ फायदा नहीं हुआ, निचार को क्या फायदे के नाम पे तो कुछ ऐसा तो इवन अलग कोई जॉब मिला नहीं। बाकी की जो आती है बीच में ब्लास्ट हो के वो ब्लास्टिंग का वो बोल रहे थे तो 25-25 हज़ार कुछ ऐसे दिए ना, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा वो तो ऐसा कुछ। हाँ, बाकी जो पंचायत को जो दे रहे हैं वो पंचायत को जो अपना रॉयल्टी जैसे जो चला वो उसका मेरे को नहीं पता कितना क्या कुछ देते पंचायत में सालाना कितना जमा। अदरवाइज वैसे जो पब्लिक को जो मतलब जिस डैम के ऊपर है उनको एक्स्ट्रा कोई जो होता नहीं बेनिफिट होने चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है रोज़गारी होता है, चाहे जिस स्टैंडर्ड में मान लो क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोज़गारी लेते हैं। इवन तो पब्लिक को तो क्या हम लैंड लूजर को तो हमको जॉब नहीं दी है, रोज़गार नहीं दिए। निचार के नीचे अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, निचार ट्रांसमिशन लाइन का मार भी झेल चुका है। बावजूद इसके किन्नौर में और जगह भी ये चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे हमारे किन्नौर के अंदर ही एक डिस्कशन की कमी और एक कम्युनिकेशन गैप दिखा, क्योंकि मतलब यहाँ पहले ही झेल चुका है फिर भी और क्षेत्रों में भी ये नुकसान आने वाला है। तो क्या हम उस गैप को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जब वो गैप पूरा होगा तभी शायद कुछ बदलाव आएंगे। निचार के लोग अगर इसमें और खुलकर बोलते हैं, कमेंट्स में बोलते हैं या फिर एक चर्चा चलता है कि निचार ने क्या झेला है, जब अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे क्या नुकसान हुए हैं,
या जब वो चल रहा था उस टाइम क्या नुकसान हुआ, अब क्या नुकसान देख रहे हैं, टावर लाइन बनने के बाद क्या चल रहे हैं, और ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अभी भी कहीं क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये काम हो रहे हैं और प्रस्तावित परियोजनाएँ भी हैं, तो वहाँ के लोग भी समझे कि क्या चीज़ें झेल रहा है जहाँ पे परियोजना आ चुकी है। और यही चीज़ें जब किन्नौर के लोग बेहतर समझेंगे तभी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और एक पॉलिटिकल उस पर्सपेक्टिव में पहुँचेगा जहाँ पर कुछ बदलाव की उम्मीद है।